हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत तलबी के बावजूद राना शमीम अदालत में हाजिर नहीं हुए। बेटा पेश समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। द न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान, एडिटर आमिर गौरी और सहाफ़ी अंसार अब्बासी को शो कॉज नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को भी नोटिस। सीनियर वजीर फैसल सिद्दीकी और रीमा उमर अदालती मुआविन मुकर्रर। खदशा है कि बयानी हलफी जाली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवालात उठा दिए। कहा कि राना शमीम 3 साल खामोश क्यों रहे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं गए। सहाफ़ी अंसार अब्बासी से सवाल किया कि आपको कोई बयानी हलफी दे तो फ्रंट पेज पर छाप देंगे। स्टोरी में जज का नाम ना लिखकर हाई कोर्ट पर इल्जाम लगा दिया गया। अदालत इस्ताक को नुकसान पहुंचा। अदालत के वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। शवाहिद पेश करने होंगे वरना उसके संगीन नताइज होंगे। सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर, ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज से। साबिका हुक्मरानों ने कौम के मुस्तकबिल का नहीं सोचा। लूट मार से लंदन में महल बनाए। पता नहीं ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्यों खौफजदा है। उन्हें डर है कि हुकूमत ने 5 साल पूरे कर लिए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का जहलुम में शाहरा के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। खबरदार कर दिया कि आलमी मंडी की वजह से तेल मजीद महंगा हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने हमारी हुकूमत में गुर्बत कम होने का एतराफ़ किया है। हमारे दौर में नून लीग से सस्ती सड़कें बन रही हैं। जो स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में, तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। कल होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत अहम कानून साजी के लिए तैयार। स्पोर्ट्समैन हमेशा जीत के लिए मैदान में उतरता है। सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाए अमल बता दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकातें। इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम बिल्स पर कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल। मुस्लिम लीग, MQM और दीगर इत्तेहादी जमातें भी हुकूमत के साथ। मुत्तहदा अपोजिशन का पूरी कुव्वत से कानून साजी का रास्ता रोकने का फैसला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास। तमाम अरकान पार्लियामेंट को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को मुआशी ज़वाल और आवाम को महंगाई के वबाल में मुब्तला करने वाली जालिम हुकूमत सियाह कवानीन से जिंदगी नहीं पा सकती। हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे उसे बचा नहीं सकते। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल उन्हें जो उसको लाए हैं वो एडवाइस कर रहे हैं कि गलती होगी, मगर अब कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त ये अल्लाह को पता, उसको पता। इमरान खान को लाने वाले भी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। ये हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बड़ा दावा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हलफी से मुतालिक सवाल पर कहा कि हम पहले ही ये रास्ता देख चुके। सैफुर रहमान और कुछ और दोस्तों का जस्टिस क़य्यूम के साथ फ़ोन टैप था। मरियम नवाज मेरी बेटी हैं, उनकी दरख्वास्त से मुतालिक बात नहीं करूँगा। अदालतों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पेशी से पहले हमेशा साजिश घड़ी जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अदलिया के खिलाफ मुहिम बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत चलाई जा रही है। साबिक जज राना शमीम ने जो हल्फनामा जमा कराया उसकी फीस भी नवाज शरीफ ने दी। राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का साबिक चीफ जस्टिस से जवाबी हल्फनामा जमा कराने का मुतालिबा। कहा कि अगर साबिक निसार केस में खुद को क्लियर ना करा सके तो सुप्रीम कोर्ट पर कौन यकीन करेगा।
जिस जज ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसला दिया उसका बयान रिकॉर्ड पर है। जज साहब फौत हो गए मगर फैसला बरकरार है। आला अदलिया एक इकामा पर वज़ीर आज़म को नाअहल कर सकती है, वो अपने ही जज से पूछगछ क्यों नहीं कर सकती? अगर इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, तो आज भी पूरा टब्बर लंदन में वफरूर और इश्तियारी क्यों बैठा हुआ है? वहां से बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। वो खुद मफरूर और इश्तियारी बेटे, दोनों मफरूर और इश्तियारी, समदी साकदार मफरूर और इश्तियारी, और शहबाज शरीफ का बेटा मफरूर और इश्तियारी, दामाद अली इमरान मफरूर और इश्तियारी। राना शमीम के बयान हल्फी पर कौमी असम्बली में भी गर्मा गर्मी। नून लीग के मियां जावेद लतीफ ने मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, राना शमीम को नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज लगाया था। नून लीग ने माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। पूरा टब्बर लंदन में इश्तिहारी बना बैठा है। लंदन में बैठकर पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करते हैं। कोई अक्सरियत हासिल नहीं है। उनके इत्तेहादी जो है उनको कल तक वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। एक जबरदस्ती वाली अक्सरियत, और वो भी 4-5 वोटों की अक्सरियत। तो इस तरीके से खींच तान के और जबरदस्ती और गर्दन मरोड़ कर और हाथ मरोड़ कर वोट हासिल करना, इससे अगर कोई कानून बनता है वो कोई कानून की हैसियत नहीं रखेगा। राना शमीम के बयान की अदालती तहकीकात की जाए। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान का मुतालिबा। दावा किया कि छोटी पार्टीज को मुश्तरका इजलास में जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। लोगों को सेफ हाउसेस में ले जाया गया। जाली हुकूमत के जरिए इस कदर उजलत ने कानून साजी मामले को मशकूक बनाती है। हम इदारों को गैर मुतनाज़े देखना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन की फवाद चौधरी को तहरीरी तौर पर माजरत की हिदायत। कहा, बतौर वजीर जो बात करता हूँ वो हुकूमत की पॉलिसी होती है। इदारों का एहतराम करता हूँ, उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता। आजम स्वाति आज पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समाअत पर अदम पेशी पर फर्द जुर्म आयद करने की वार्निंग। हमजा शहबाज की अस्पताल में चौधरी शुजात हुसैन की अयादत। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का भी चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक को फोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ जरदारी ने भी फोन पर चौधरी सालिक से उनके वालिद की खैरियत पूछी। नायब लाहौर की इस्लामाबाद में कार्रवाई। शहबाज शरीफ के खिलाफ TT स्कैंडल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। जराये के मुताबिक मुलजिम अली अहमद को होटल के बाहर से गिरफ्तार किया। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ की एक रोज की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की अदम दस्तयाबी के बायस केस में पेशरफ्त ना हो सकी। अदालत ने मुल्जिमान उनके गवाहों को अगली समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी का कहना था, फिलहाल तो जो लोग हुकूमत को लाए हैं वो गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। अब गलती को सुधारा कैसे जाएगा ये अल्लाह को मालूम है। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। मलीरकोट में नाज़िम जोखियों कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी। मुल्जिमान को 18 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि नाज़िम जोखियों का मोबाइल फोन और कपड़े फॉरेंसिक के लिए भेज दिए हैं।
मुद्दई के वकील का कहना था कि नाज़िम जोखियों के कपड़े और मोबाइल की तस्दीक हमसे नहीं करवाई गई। मुद्दई मुकदमा ने SHO मेमनगोट के मोबाइल का फॉरेंसिक करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। हमारे खित्ते और आलमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदुत्व नजरिए की पैदावार इंतहा पसंद है। फरवरी 2019 में भारतीय जाहिलियत ने जनूबी एशिया को जंग के दहाने पर धकेल दिया। हमने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करके मुहिम जोई को नाकाम बनाया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेमिनार से खिताब, कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जनूबी एशिया में पायदार अमन जम्मू कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल पर मुनहसर है। मुल्क भर में कोरोना से मज़ीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 216 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,618 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 35,435 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। पाकिस्तानी शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी मिल गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 8 नए टूर्नामेंट्स के मेजबान ममालिक का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज और अमेरिका को मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी मिल गई। भारत और श्रीलंका मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे। वर्ल्ड कप 2027 के मुश्तरका मेजबान जनूबी अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे होंगे।